आपने शायद नोटिस कर लिया होगा, वो ये कि भारत अब किसी के दबाव में आकर झुकता नहीं है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके कारण भारत को झुकना पड़े। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, पूरा यूरोप भारत के फैसले का इंतजार करता है, और ये उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ज़रूरत है। आप ऐसे समझिए, चीन मालदीव को पाकर बड़ी खुशी मना रहा है, पर वो ये भूल गया है कि मालदीव के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो भारत को चुनौती दे सके। इसके बदले चीन के जो पड़ोसी हैं, जो चीन से खार खाए हुए हैं, वो इतनी तो क्षमता रखते हैं कि चीन को इतना नुकसान पहुंचा दें जिससे उसको उबरने में दशकों का समय लग जाए। वियतनाम ले लें, फिलीपींस, जापान ले लें, ये कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, भारत के साथ हैं और भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मालदीव की बात करें तो वो भले एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन साझा करता हो, पर उसका तोड़ भारत ने अंडमान, लक्षद्वीप और हाल ही में श्रीलंका का जो मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको रूस के साथ खरीदने की तैयारी में है, ताकि चीन को बड़ी चुनौती हमन टोटा में दे सके। कुल मिलाकर भारत ऐसा है जिसके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आपको याद होगा, हमने आपको इंडियन होटल कंपनी यानी कि IHCL के बारे में बताया था, जो कि टाटा ग्रुप से संबंध रखती है। वो लक्षद्वीप में फ्लोटिंग विला बनाने में जुटी हुई है, जो कि 2026 तक आम लोगों के लिए खुल भी जाएगा, और ये होटल कंपनी दुनिया के देशों में मौजूद है। वहीं इसके कुछ प्रोजेक्ट मालदीव में भी लंबे समय से पेंडिंग पड़े थे, जो कि 2024 से शुरू होने वाले थे। लेकिन जिस तरह से मालदीव तुर्की से ड्रोन डील की है, चीन से कर्ज ले रहा है, उसको देखते हुए अब ये मुश्किल लग रहा है कि अब ये कंपनियां आने वाले इस प्रोजेक्ट को मालदीव में शुरू करेंगी भी या नहीं। दरअसल यहाँ हम टाटा ग्रुप की ताज एक्सोटिका की बात कर रहे हैं, जो मालदीव में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क में से एक विकसित करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें कंपनी ने पिछले साल जनवरी में मालदीव की स्विमसोल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें मालदीव में 1.05 मेगावाट का सोलर पार्क बनना था, जो कि हर साल करीब 1190 टन की ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने में मदद करता। साथ ही IHCL का कहना था कि यह प्रोजेक्ट सालाना 4.4 लाख डीजल की खपत को भी कम करता। वहीं ये ध्वनि प्रदूषण को भी 40% तक कम करता। असल में मालदीव के पास लैंड तो ज़्यादा है नहीं, वो पूरी तरह से पानी से ही घिरा हुआ है। यही वजह है कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना था, ताकि जो बिजली डीजल के उपयोग से बनाई जा रही थी उसके ऊपर से निर्भरता को कम किया जा सके। और ये डीजल जनरेटर आवाज़ भी ज़्यादा करते, जो कि साउंड पॉल्यूशन करते हैं, और भारत के इस प्रोजेक्ट की मदद से इसको सीधे 40% तक कम किया जा सकता था। लेकिन जो हालात मालदीव ने बना दिए हैं, ये सारे प्रोजेक्ट अब शायद लक्षद्वीप या अंडमान जाने की तैयारी कर सकते हैं। फिर जो बिजली मालदीव को मिलनी थी वो अंडमान और लक्षद्वीप को रोशनी देती नजर आएगी। कुल मिलाकर मालदीव कमाने के बारे में ना सोचकर अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में लगा है, जो उसको कर्ज से भर देगी। फिर मालदीव तुर्की के इन ड्रोनों का इस्तेमाल अपने यहाँ नारियल तोड़ने के लिए ही कर पाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कमाई का।